पीजीटी के आगे के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, यानी प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से। तो ये दोनों से रखता है, यानी कि बोथ ऑफ ए एंड बी, दोनों आंसर हो जाएगा। ए होलसेलर एज इंटरमीडिएटरी इज ए लिंक बिटवीन, यानी थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। तो कौन सी कड़ी है? निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य, यानी मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर, यानी कि इनके में से कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, यानी पर्यावरण संरक्षण कानून। When average cost falls as a result of increase in output, the marginal cost is, तो इसका आंसर होगा less than average cost। ये क्वेश्चन नंबर 106, इसका थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसमें आप चेक कर लेना। Which one of the following index number is based on geometric mean, यानी कि निम्न में से कौन सा सूचकांक ज्योमेट्रिक माध्य पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा फिशर्स इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, इसका आंसर होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है प्रबंध के कार्य। द डिवीजन ऑफ लेबर बाई ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप्स डील्स विद, यानी कि क्षेत्रीय समूह में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। तो इसका आंसर है विशिष्टीकरण, यानी स्पेशलाइजेशन। नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्योलिस, तो इसका आंसर होगा 14, यानी हेनरी फोल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 14 है। द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, यानी ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पस, यानी सामूहिक प्रयास, कार्यों में एकता और समान उद्देश्य। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित होते हैं आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएं, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस। मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स, यानी प्रबंधकीय जो कौशल में क्या सम्मिलित है? तो उसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल और डायग्नोस्टिक स्किल और पॉलिटिकल स्किल, यानी कि तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल और राजनीतिक कौशल। इज द सेट ऑफ द mechanism used in an organization to link the actions of its subunits into consistent pattern, तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाले तंत्र समूह को हम क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इनटू, तो इन्होंने 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है 6 समूह में।
एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, यानी लागत के तत्व हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द एबव। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर ए पार्ट, यानी प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन का हिस्सा होता है। तो इसका आंसर है बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड हैबिट्स इज ए, यानी कि अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि कौन सी होती है? प्रोविजन, यानी कि प्रावधान होती है। इफ द प्रपोज्ड डिविडेंड इज 20%, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, यानी यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत होगा 7.5%। स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, यानी तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापारिक खाते में। ऑन द एडमिशन ऑफ नेट पार्टनर, इफ द पार्टनर्स डिसाइड to record change in value of assets and liabilities in books but not in accounts if the firm prepares, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार का ये निर्णय करते हैं कि संपत्ति और दायित्व के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है स्मारक मूल्यांकन खाता, यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। As per the rule of Garner v. Murray, the deficiency of the insolvent partner is shared by the solvent partners in their, यानी गार्नर बनाम मर्रे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को सूदक्षम साझेदार बांटने हैं अपने, किस में बांटने हैं? तो ये कैपिटल रेशियो में बांटने हैं, यानी कि पूंजी अनुपात में। विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? तो ये रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट, ये आपका सी ऑप्शन सही है। प्राप्त करता है नामे और प्रदाता है जमा। लास्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रेंट शुड बी, यानी ब्याज, लाभांश और किराया, इन पर आयकर कौन सा आंसर है इसका? तो आंसर आपका ये है कि लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के साथ ये 2007 का पीएचडी का क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।